कमिंग एडमिशन क्लासेस। आज हम बायोलॉजी के टॉपिक जो जेनेटिक्स है उसका एक छोटा सा टॉपिक वेरिएशन को आज अध्ययन करेंगे। मतलब वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन क्या है, विविधता क्या है। तो डिफरेंसेस in the forms of morphological, physiological and cytological behavioristic traits of same species is considered as variation. Simply हम कह सकते हैं कि individuals of same species having some differences are called variation। कहने का अर्थ है कि पर्सन्स जो मतलब सेम स्पेसीज के जीव भी जब एक दूसरे से अलग होते हैं सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उसको हम कहते हैं वेरिएशन। ये वेरिएशन क्यों आता है, व्हाट इज द काउज ऑफ वेरिएशन। तो प्रीवियस वीडियोस में मैं इसका कारण बता चुका हूँ। फिर एक बार रिशफलिंग ऑफ जीन और क्रोमोसोम के कारण होता है ये वेरिएशन। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर, जिसको रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, उसके कारण भी होता है वेरिएशन। तीसरा है मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, इसके कारण भी होता है वेरिएशन। वेरिएशन के अब काउज के बाद इसकी टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएशन, कितने प्रकार के वेरिएशन होते हैं। तो वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप, मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सोमैटिक वेरिएशन, दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन क्या है, सोमैटिक सोमा सबसे बड़ा है, सोमा मतलब बॉडी सेल। तो वेरिएशन प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स, सोमा मतलब मींस बॉडी सेल्स में जो वेरिएशंस आते हैं तो इसको हम सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। ये नॉन हेरिटेबल है, मींस सोमैटिक वेरिएशन नेवर गोज जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ ये जो है ये एक्वायर्ड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरिएशन ये इनहेरिटेबल है, ऑल्सो नॉन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मॉडिफिकेशन और एक्वायर्ड वेरिएशन। क्योंकि हम बर्थ के बाद अपने अंदर जो हमारे शरीर में जो चेंजेस लाते हैं ड्यू टू मेनी कॉजेस, जो मैं आगे इसको टॉपिक में डील करूंगा, उसके कारण जो ये वेरिएशन आता है डेथ के बाद नष्ट हो जाते हैं, वो एक पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट है जर्मिनल वेरिएशन, जिसको हम ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन के लिए ये ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन, अर्थात ये इनहेरिटेबल है, अर्थात ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जाता है with the help of sexual reproduction and other blastogenic variation। ये है इनहेरिटेबल, अर्थात ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जाता है। तो ये वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, अर्थात ये इनहेरिटेबल है। ये टाइप्स ऑफ इसके दो प्रकार होते हैं। जर्मिनल वेरिएशन, जिसको ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं, उसके दो टाइप है। एक है कंटिन्यूअस वेरिएशन, दूसरा है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन को हिंदी में सतत विविधता कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को असतत विविधता कहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है, कंटिन्यूअस वेरिएशन के जो मुख्य काउज है वो है क्रॉसिंग ओवर, और ये क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशंस, इसके कारण ये कंटिन्यूअस वेरिएशन लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो है यह मुख्य रूप से म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के कारण होता है, इसीलिए से म्यूटेशन सल्टेशंस भी कह सकते हो। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के कारण जो है न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और इसी आधार पे कहा जाता है कि ये इवोल्यूशन के कारण भी है, इसी की वजह से इवोल्यूशन भी होता है। थैंक यू। सोमैटिक वेरिएशन को अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सोमैटिक वेरिएशन, क्या है मुख्य कारण सोमैटिक वेरिएशन का। फिर हम ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन के मुख्य कारण और उसके पूरे टाइप्स को अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है। इसे हिंदी में शारीरिक विविधता भी कहते हैं। These variations influences the somatics और body cells। ये जो वेरिएशन, ये जो विविधता है वो कहाँ होता है, हमारे सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स में, हमारे शरीर कोशिकाओं में, अर्थात यह विविधता हमारे शरीर में मॉर्फोलॉजिकली हमको विजिबल होता है, दिखता है। नेक्स्ट, दे अपीयर्स आफ्टर बर्थ, ये जन्म के बाद उपस्थित होता है, इसीलिए जो भी कुछ आफ्टर बर्थ हम एक्वायर्ड करते हैं, गेन करते हैं, उसको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं।
क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसीलिए इसको एक्वायर्ड वेरिएशन या मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सोमैटिक वेरिएशन जो होता है, एक्वायर्ड जो वेरिएशन है वो नॉन हेरिटेबल है, अर्थात वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी यूजुअली कभी जा ही नहीं सकता, ये डिसअपियर हो जाते हैं। ये डेथ के बाद जब इंडिविजुअल का डेथ होता है, जब इंसान की मृत्यु होती है, जीव स्पीसीज मरता है, तो उसके सोमैटिक जो वेरिएशंस है, ये जो सोमैटिक वेरिएशंस है वो लॉस कर जाता है, अर्थात ये फादर से सन में नहीं जाएंगे। यूजुअली हम ये कहते हैं कि किसी भी पेरेंट्स ने मेहनत करके बॉडी में कुछ जो चेंजेस लाए हैं वो उसके संतान में फर्दर नहीं जा सकता। और एग्जाम्पली यदि हम बताएं तो कोई भी मेहनत करके जो जीनियस आईपीएस हैं, जरूरत नहीं है कि उनके जो संतान है वो विदाउट मेहनत किए वो चीज एक्वायर कर ले, उनका ब्रेन भी उतनी एफिशिएंट हो। तो अब देखते हैं व्हाट इज द काउज ऑफ दिस वेरिएशन। ये जो सोमैटिक वेरिएशन है इसके क्या मुख्य कारण है, ये क्यों होता है? They are formed due to the this reason। ये इस कारणों से होता है, 3 कारणों से ये मुख्य रूप से होता है। अब देखेंगे, पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक। जो हमारे चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट है, हमारे चारों तरफ के जो पर्यावरण है, जब ये पर्यावरण हमारे मतलब फिजियोलॉजी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यूजुअली हम कह सकते हैं कि जो भी तराई क्षेत्र में लोग रहते हैं वो थोड़े से नाटे होते हैं, जो भी सूर्य के दिशा में मतलब ये वेस्ट साइड में होते हैं वो काले होते हैं। ड्यू टू ऐसे भी इकोलॉजी में आप पढ़ते ही हो, बहुत सारे रूल्स हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के। जो ज्यादा गर्म प्रदेश में रहते हैं वो थोड़े से काले हो जाते हैं, ठंड प्रदेश वाले व्हाइट और लंबे होते हैं। और दूसरा इसके जो मुख्य कारण है वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि किस अंग का कितना काम करते हैं, किस अंग का कितना उपयोग है और कितना अनुपयोग है, उसके आधार पे वो जो है चेंजेस आती है। जैसे कि हम फर्दर चेक करते हैं तो दोनों हैंड ही ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड से ज्यादा कार्य करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो राइट हैंड है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है लेफ्ट हैंड की तुलना में। ये यूज के कारण जो होता है थोड़ा सा ज्यादा मॉडिफाइड हो चुका है, ज्यादा चेंजेस हो चुका है इसमें, इसी वजह से ऐसा है। दूसरी बात, ज्यादा यूज कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा ये वीक होने लगता है। तो दूसरी बात है कि कॉन्शियस इफर्ट, सजगता से जब हम कोई इफर्ट करते हैं, सजगता से जब हम कोई कार्य करते हैं तो ये हमारे शरीर में इसका भी ये भी चेंजेस लाते हैं। जैसे कि रेगुलरली हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो हमारे शरीर के जो एब्स हैं, हमारे शरीर के जो बॉडी के जो फॉर्मेशन है वो सुंदर हो जाता है और चेंजेस दिखने को मिलता है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ये सारे जो वेरिएशन है वो हमारे शारीरिक कोशिकाओं में हुआ है, इसीलिए इसे हम सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। सोमैटिक वेरिएशन नॉन हेरिटेबल है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है वो याद रखना है कि सोमैटिक वेरिएशन इज आल्सो नोन एज एक्वायर्ड वेरिएशन, और ये नॉन हेरिटेबल है, और इसके ये तीनों कॉज जरूर याद रखिएगा। अब जो है सो जर्मिनल वेरिएशंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जिसको हम ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं। जर्मिनल वेरिएशंस हमारे जर्म सेल्स, स्पर्म और ओवम में होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिट होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। दे आर इनहेरिटेबल वेरिएशंस फाउंड मोस्टली इन जर्मिनल सेल्स। यही जर्मिनल सेल्स होता क्या है? जर्म सेल्स, जर्म कोशिका, स्पर्म और ओवम, which are already present in the ancestors developed a new individuals। कहने का अर्थ है कि ये जर्म सेल्स जो होते हैं हमारे पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिट होके वंश का निर्माण करते हैं। एंसेस्टर्स से ये नया वेरिएशंस क्रिएट होता है और नए जीव का निर्माण होता है। जर्मिनल वेरिएशंस 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनल वेरिएशंस, कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशंस ये जो होते हैं सतत होता है। दे आर फ्लुएंसिंग फ्लक्चुएट। जर्मिनल वेरिएशंस 2 प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन जो होता है वो फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन है, जो कहलाता है इन कॉम्बिनेशंस, बिकॉज
ये जो वेरिएशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है एलील्स के रिकॉम्बिनेशन के कारण, क्योंकि आप जानते ही हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन के मुख्य कारण क्या, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, कुछ देर पहले ही डील हुआ था। तो मेन कॉज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन इज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के दौरान ये कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, असतत बोलते हैं इसको। दे आर म्यूटेशंस व्हिच अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन। ये म्यूटेशन उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। कह सकते हो कि चेंजेस और एब्रेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन म्यूटेशंस मेनली कॉज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इसी के द्वारा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्रिएट होते हैं और इसके द्वारा भी न्यू टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज बनते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि क्या महत्व है इस वेरिएशंस का, क्या यूज है हमारे लाइफ में इस वेरिएशंस का, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये वेरिएशन का लास्ट टॉपिक मैं डील कर रहा हूँ कि वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो वेरिएशन कंटिन्यूज टू पाइल अप फॉर्मिंग न्यू स्पीशीज विद टाइम। समय के साथ विविधता के कारण ही नए जीव नए जातियों का निर्माण होता रहता है, बनते रहते हैं। दूसरा है दे आर इसेंशियल इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस धरती पे बदलते पर्यावरण में रहने के लिए, सक्षम होने के लिए, संघर्षशील रहने के लिए महत्वपूर्ण है कि उसमें विविधता, उसमें भिन्नता आए। तो जो वेरिएशन होता है काफी, वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। कोई भी जीव अपना अस्तित्व भी संसार में कायम रखे, वो एग्जिस्ट रहे, इसके लिए स्ट्रगल के लिए वेरिएशन की काफी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो है एडेप्टेबिलिटी है। एडेप्टेबिलिटी इज ड्यू टू वेरिएशन। कोई भी जीव कहीं भी किसी भी वातावरण, किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए जो अनुकूल होते हैं, उसके अंदर जो चेंजेज आता है उसके कारण वो एडेप्टेड हो पाते हैं। कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न जीव में वेरिएशन आता है, जिसके कारण वो पर्यावरण में ज्यादा एडेप्टिव हैं, और इसके तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में वो एडेप्टेड नहीं होते। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेट्स। नए जो ट्रेट्स, नए जो लक्षण है, नए जो कैरेक्टर्स आते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के कारण ही आते हैं। इनब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म रिड्यूस वेरिएशन। जब दो समान जातियों के बीच जब जन्म कराया जाता है तो उनमें जो है वेरिएशन नहीं हो पाता और बहुत करीब उनकी एडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये था वेरिएशन का इम्पोर्टेंस, महत्व।